भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रमाणा मुद्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाना वालम्बनं भवजले पततां जनान्। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एकराट से आदिनाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 मानतुंग स्वामी की जय, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय। परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की जय, हरिका संघ की जय। वंदन। चलिए 18वें काव्य का उच्चारण करेंगे हम लोग। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम् मनोज जी सुनाइए सबसे पहले। शर्वरीषु शशि नाहने विवस्वता वा किम किम शर्वरीषु 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 शर्वरीषु। देखिए ये शर्वरी शब्द है ना, इस पे सबकी जीभ नहीं लौटती है। आप इस शब्द को अच्छे से अपनी जीभ लौटा लीजिए। शर्वरीषु शर्वरीषु। विनोद जी आपकी जीभ लौट गई कि नहीं? लौट रही। शर्वरीषु शर्वरीषु शशि शशि नाहने नाहने विवस्वतावा 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 किम शर्वरीषु शशि नाहने विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ युष्मन्मुखेन्दु 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 दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न 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 शाली शाली वन शालिनी शालिनी जीवलोके कार्यम कार्यम। माँ का ध्यान रखे बोलते समय, कार्यम में अक्सर लोग कार्य बोल देते हैं। कार्यम कियच कियच जल धरैर धरैर जल भार नम्रै कार्यम कियत जल कार्यम कियत जल धरैर जल भार नम्रै किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु
शालिनी जीव लोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रै पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। हाँ हाँ पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किम शर्वरीशु ये तो हो गया। शशि ना नी है कि ना नहीं है? नाहनी। नहानी। नाहनी, हाँ पहले ना बाद में। हाँ आएगा भी नहीं आएगा ना। शशि नहानी। नाहनी। किम शर्वरीशु शशि नाहनी विवस्वतावा। नहा ना नाहनी। नहानी। नहानी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, जब सारा अंधकार आपके मुख कमल से दूर हो गया है, फिर दिन में सूरज की क्या जरूरत है? और सारी तपन, सारा दुख, सारी पीड़ाएं आपके मुख कमल से दूर हो गया है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? सारे काम हो गए। अब ना दिन में सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है। निष्पन्न शाली व निशालिनी जीव लोगे, हे भगवान, जब संसार में फसल पक जाती है और पकी हुई सूखी फसल जब खेत में खड़ी होती है, तब जल से भरे हुए बादलों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जल से भरे हुए बादलों की आवश्यकता तब होती है जब बीज बोया जाता है, जब अंकुरण के लिए जरूरत होती है। तो हे भगवान, जहाँ पर आप नहीं हैं, वहाँ संसार में प्रकाश के लिए सूर्य की जरूरत है और शीतलता के लिए चंद्रमा की जरूरत है। लेकिन जहाँ पर आप हैं, तो आपके मुख कमल से मेरे अंतरंग का और बहिरंग का, आत्मा का और जगत का सारा अंधकार दूर हो गया है। अब ना दिन में सूर्य की जरूरत है और ना ही रात्रि में चंद्रमा की जरूरत है। भव्यात्मा, सेना में अगर सेनापति ढीला पड़ जाए तो पूरी सेना को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। सेना में अगर सेनापति मजबूत है तो आप पूरी सेना को मारते रहना, नई नई सेना उत्पन्न होती रहेगी। शतरंज के खेल में होता है ना, एक पैदल को आपने आउट कर दिया, दूसरे पैदल को आउट कर लिया, हाथी को आउट कर दिया, ऊंट को आउट कर दिया, और आपके प्रतिपक्षी ने सीधा सम्राट को आउट कर दिया, खेल खत्म। जो सम्राट के पद पर है और हमारी आत्मा का प्रबल शत्रु है, वह है मोह रूपी सेनापति। इसको अगर हम आउट कर दें तो बस सारा खेल खत्म हो जाएगा। और अगर ये
मोह रूपी सेनापति मजबूत है तो आप सबको करते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है, सबको मारते रहिए। एक सम्राट था, सामने वाले सम्राट ने उसके ऊपर आक्रमण करने की स्थिति आ गई, युद्ध की चुनौती थी। सेनापति आया, बोले सम्राट, शत्रु राजा की सेना हमसे 50 गुने ज्यादा है, उनके पास सैन्य शक्ति और धन शक्ति हमसे 50 गुनी ज्यादा है, ऐसी स्थिति में युद्ध करना ठीक नहीं, आज तो क्षमा याचना करके संधि कर लीजिए। सम्राट ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं बिना युद्ध के हार कैसे मान सकता हूं। बोला सम्राट, हमारी सेना बहुत कम है और ऐसी स्थिति में मैं इतनी छोटी सेना को लेकर के इतने बड़े सेना के सामने कैसे उपस्थित हूं, बेकार सेना को मारना है। सम्राट बहुत चिंतित था। महारानी ने कहा, स्वामी क्या बात है। बोले ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या करें। महारानी ने कहा, स्वामी नदी के किनारे मंदिर में एक साधु रहता है, वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, चले अपन एक बार बात करने में क्या जाता है। सम्राट ने कहा, महारानी ये युद्ध की बात है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। बोले फिर भी सम्राट, एक बार साधु का आशीर्वाद भी काम कर जाता है, अपन आशीर्वाद ले आते हैं और हो सकता है कोई समाधान हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सम्राट जाता है महारानी के साथ और अपने मंत्री को लेकर के। साधु ने कहा, सबसे पहला काम तो ये कर दो कि युद्ध पर्यंत के लिए सेनापति को अवकाश दे दो। सम्राट ने कहा, साधु जी, महात्मा जी, अगर सेनापति नहीं रहेगा तो सेना को संचालित कौन करेगा, कौन निर्देशन देगा, कैसे युद्ध होगा। आप कह रहे युद्ध पर्यंत के लिए सेनापति को अवकाश दे दो। साधु ने कहा, एक काम करो, इस युद्ध के लिए मैं आपका सेनापति बना जाता हूं। अब सम्राट के तो हाथ पैर हिलने लगे। बोले बांसुरी बजाने वाला साधु भक्ति गीत गाने वाला साधु, ये तलवार उठाना और धनुष बाण चलाना क्या जाने। संत ने कहा, सम्राट आप चिंता मत करो, आप मुझे सेनापति बना लो, आपकी विजय निश्चित है। अब मरता क्या ना करता। मंत्री ने कहा, सम्राट हारना तो वैसे ही है, मरना तो वैसे ही है, साधु जी की बात मान ले, हो सकता है इनके पास कोई ऐसी तपस्या की रिद्धि सिद्धियां, ऐसी शक्तियां हो जिससे काम हो जाए। ठीक है भाई, बात को स्वीकार कर लिया, सेनापति को छुट्टी दे दी और सेनापति नया साधु नियुक्त हो गया। अब वो साधु तो रथ में बैठ करके बांसुरी बजा रहा और पूरी सेना उसके साथ में चल रही। अब सेना देख रही है कि भैया ये तो रथ में बैठ करके, युद्ध के रथ में बैठ में युद्ध में जा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हैं ये तो। अब कैसे लड़ाई होगी, क्या होना है, कुछ पता नहीं है इस बार तो, कोई हिसाब किताब नहीं। युद्ध भूमि के पहले एक कृष्ण जी का मंदिर था। साधु जी ने कहा, सम्राट मैं कोई भी काम करता हूं तो पहले अपने परमात्मा से, कन्हैया से पूछ लेता हूं, अगर वो परमिशन देंगे तो ये युद्ध के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि भैया कन्हैया जी ने परमिशन दी है। बोले अगर भगवान कहेगा कि विजय तुम्हारी निश्चित है तो हम लोग जाएंगे युद्ध के लिए, और अगर हमारी हार होना है
तो फिर अपन यहीं से वापस चले जाएंगे, बिना मतलब सेना को मारने से क्या फायदा है। सब सेना के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान आ गई, नहीं तो अभी तो लग रहा था जैसे मरने जा रहे हैं खाली युद्ध करने नहीं जा रहे। अब साधु मंदिर के अंदर गया और वापस लौट करके आया। लोग बड़े इंतजार कर रहे थे कि भाई परमात्मा क्या कह रहा है। साधु ने कहा कि भगवान ने अपने चरणों से एक ये सिक्का दिया है, अगर ये सिक्का चित्त गिरता है तो फिर हमारी चित्त है, मतलब हमारी विजय पक्की है, और अगर ये पट्ट गिरेगा तो हम हार जाएंगे। तो हम एक बार टॉस कर लेते हैं, है ना। अगर सिक्का चित्त गिरेगा तो हम युद्ध करेंगे, पट्ट गिरेगा तो अपन युद्ध ही नहीं करेंगे। पूरी सेना में ये चर्चा हो गई। अब साधु ने उस सिक्के को यूं करके सीधा करके आसमान की ओर उछाला और सब लोग देख रहे थे, और देखा सिक्का चित्त गिरा। साधु ने कहा, सम्राट टेंशन की कोई बात नहीं है, युद्ध का निर्णय तो परमात्मा ने दे दिया है, जीत हमारी निश्चित है और शत्रु सेना का हारना निश्चित है। अब आपको मालूम होगा जब युद्ध होते हैं तो शत्रु सेना का कोई ना कोई गुप्तचर किसी न किसी बेस में दूसरी सेना में एक न एक जरूर होता है। तो वो एक मंदिर का पुजारी बना, दर्शन करने के बहाने से वो शत्रु सेना का गुप्तचर था। उसने वहां जाकर के सम्राट को कह दिया, बोले सम्राट स्थिति बहुत गंभीर है। बोले क्या बात है। बोले स्थिति ये है कि ये महात्मा आज सेनापति बना हुआ है, और महात्मा तो महात्मा है भाई, मंत्र तंत्र यंत्रों की सिद्धि से साधु की तपस्या की सिद्धि से कुछ भी हो सकता है। भले सामने वाले की सम्राट की सेना से हमारी सेना 50 गुनी है, लेकिन चमत्कार कुछ भी हो सकता है भाई, साधु सेनापति है। और अभी अभी मैं मंदिर में से समाचार लेकर के आया हूं कि भगवान ने ये निर्णय कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है उस साधु को कि तुमने जीवन भर इतनी तपस्या की है और आज तुम जीवन में पहली बार सेनापति बने हो, तो युद्ध में विजय तुम्हारी सेना की होगी। अब तो सामने वाला सेनापति घबरा गया कि भाई चमत्कार कुछ भी हो सकते हैं, साधु की तपस्या का प्रभाव कुछ भी हो सकता है। और सामने वाले सम्राट ने संधि प्रस्ताव अपनी ओर से पहुंचा दिया, और संधि प्रस्ताव आ जाता है, भाई हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, और जब परमात्मा ने निर्णय कर ही दिया है हार हमारी होना है, तो भाई हम हार को बिना युद्ध के स्वीकार कर लेते हैं। बिना मतलब सैनिकों को मारने से क्या फायदा। और बिना युद्ध किए युद्ध में विजय प्राप्त हुई। दोनों शत्रु राजा मित्र राजा हो गए और अपने राज्य में वापस लौट रहे थे। फिर वही मंदिर मिला। महात्मा ने कहा, सम्राट अब आप अपने राज्य में जाइए, मैं तो यहीं अपने परमात्मा का ध्यान करूंगा। वो तो आपके राज्य में, चूंकि हमारा मंदिर है, हमारा स्थान है, तो इसलिए आपसे प्रेम बस प्रीति बस आपके साथ में हो गया था, बाकी मेरा स्थान तो यही है, मैं वापस जाता हूं। और कहा एक सैनिक को कि लो इस सिक्के को कान्हा जी के चरणों से ले गया था, कान्हा जी के चरणों में फिर से चढ़ा दो। अब वो सैनिक ने जैसे ही सिक्का देखा तो उसमें तो भैया दोनों तरफ चित्त था। उसने सम्राट को दिखाया, बोले सम्राट इसमें तो दोनों तरफ चित्त था। फिर परमात्मा ने विजय का निर्णय कैसे करा। महात्मा जी ने समझाया कि भैया परमात्मा ने कोई विजय का निर्णय नहीं किया है,
हमारा आत्मबल, हम जीतेंगे ये मेरा विश्वास। सामने वाले शत्रु के पैरों को ढीला कर दिया और बिना युद्ध के हमारी विजय हो गई और अहिंसा धर्म का पालन हो गया, दया धर्म का पालन हो गया और आपकी मित्रता हो गई। संसार ऐसा ही है भैया। सेनापति अगर ढीला पड़ जाए ना तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर अपन मजबूत है और सामने वाला सेनापति ढीला पड़ जाए तो युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम कमजोर हैं तो फिर सामने वाला मजबूत रहेगा, फिर युद्ध करोगे और युद्ध हारोगे, पक्का है। ध्यान रखना, कर्मों का सेनापति जो मोहिनी कर्म है ना, जब तक हमारी आत्मा कमजोर अपने आप को समझती है, जब तक हमारी आत्मा अपने आप को कमजोर समझती है, तब तक मोहिनी कर्म मजबूत बना रहता है। हमें लगता है कि कर्मों की सेना हमसे 50 गुनी ज्यादा है और हम हार जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमें विश्वास होता है हम जीतेंगे, आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा है और मेरे अंदर भी भगवान जैसी शक्ति है। जब भगवान कर्मों को क्षय करके भगवान बन गए तो हमारी आत्मा की शक्ति भी प्रकट होगी, हम भी भगवान बन जाएंगे। और जब हम मजबूत होते हैं तो मोह रूपी सेनापति ढीला पड़ जाता है और हम कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भव्यात्माओं, ज्ञानावर्णी कर्म की कोई समस्या नहीं है। ज्ञान हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपसे शुद्ध उच्चारण बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको भक्तामर जी याद हो नहीं हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अर्थ याद हो नहीं हो इससे भी कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने मनोभाव से सीख रहे हो ना, बस ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप अच्छे भावों से सीख रहे हो और सीख करके हम रोज पढ़ेंगे ऐसी भावना कर रहे हो, हम याद करेंगे ऐसी भावना कर रहे हो, तो इससे आपका मोहिनी कर्म ढीला पड़ेगा। आप हमें एक बात बताओ, हमारे यहाँ शास्त्रों को पढ़ने से ज्यादा कीमत भगवान की पूजा की है। शास्त्र बाद में पढ़ाए जाते हैं, पहले देव दर्शन। क्यों? देव दर्शन से दर्शन मोहिनी कर्म का नाश होता है, मोह का नाश होता है और हमारे अंदर विश्वास जागता है। और जब आपके अंदर विश्वास जागेगा तब तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के फायदे हैं, नहीं तो बेकार है। और फिर गुरु की सेवा, जिससे हमारे अंदर कम से कम रात्रि भोजन करने के भाव बनेंगे, कम से कम, है ना। एक आसना नहीं करेगा तो कम से कम 2 आसना करने के भाव बनेंगे। अब भादों का महीना शुरू हो रहा है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, है ना। भादों के महीने में ध्यान रखना, कोई भी रात्रि भोजन जो करता हो वो भी ना करे। भादों के महीने में बहुत सारे व्रत चलते हैं। 16 कारण तो भादों के महीने में, पर्यूषण तो सब भादों के महीने में, पंचमेरु तो भादों के महीने में, रत्नत्रय तो भादों के महीने में, धूप दशमी, पता नहीं कितने सारे व्रत भादों के महीने में आते हैं, है ना। तो भादों के महीने में जो रात्रि भोजन करते हो वे कम से कम रात्रि भोजन ना करें। जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं कम से कम भादों के महीने में अभ्यास करें कि रात में लगभग भोजन करके अंधेरा होने के पहले पानी पी के रोज के रोज रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया करो। आप 1 महीने का नियम नहीं ले सकते तो रोज रोज तो त्याग कर सकते हैं ना भाई। खाना खा लिया उसके बाद आप पानी पी लो,
अब रात भर के लिए मेरा चारों प्रकार के आहारों का त्याग अब सुबह सूर्योदय के बाद ही करेंगे, है ना। कोई 2 टाइम खाने का नियम ले सकता है तो भाई कम से कम अनाज 2 बार खाएंगे, फल वल 1 आध बार और कर लेंगे, है ना। कोई 16 गारडी चलेंगे तो भाई 1 टाइम खाना खाएंगे, 1 टाइम फलाहार कर लो, पानी वानी पी लो, जिससे जितना बने। भादवों का महीना शुरू हो रहा है तो साधुओं की संगति में आने से हमारे अंदर चारित्र के प्रति कुछ ना कुछ दृढ़ता आती है। सेवा से चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। तो इस प्रकार से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये दोनों सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। बाकी ज्ञान नहीं होने से कोई फर्क नहीं, दर्शन नहीं होने से कोई फर्क नहीं, शक्ति नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखने में बदसूरत हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कर्म थोड़ा सा पाप कर्म का होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोत्र कर्म से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जब शेर और हाथी जैसे लोग तिर जाते हैं तब तो फिर मनुष्य है। छोटे बड़े परिवार से धन संपत्ति गरीब अमीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आत्मा के कल्याण में। बस आत्मा के कल्याण में तो हृदय के अंदर जिनवाणी के प्रति विश्वास पैदा हो जाए, है ना, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाए, बस वहीं से मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के ऊपर आपका कदम रख गया। और ध्यान रखना, प्रथम सीढ़ी के ऊपर कदम रख दिया यदि आपने, फिर आगे की सीढ़ियां तो खट खट चढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मोक्ष महल में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर कहा 19वें काव्य में आचार्य महाराज ने कि हे भगवान, आपके मुख कमल से मेरा पूरा मोहिनी कर्म का मोहांधकार दूर हो गया है और आपकी वाणी को सुन करके मेरा अज्ञान अंधकार भी दूर हो गया है और आपके निर्मल चरित्र को देख करके मेरे अंदर भी अब भगवान बनने की लालसा जागृत हो गई है। अब मुझे दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की और जल से भरे हुए बादलों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र आपके सहारे मेरा पूरा जीवन कट जाएगा। भव्यात्मा, समय हो गया, बस अंतिम बात आपको बता दें। आदि में समझो या अंत में समझो, धर्म ही शरण है भैया। चौथे काल में तो ठीक है, जो था सो था, लेकिन पंचम काल में कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे में खुश रहना चाहता है और शांति से मरना चाहता है। विनोद भैया, बुढ़ापे में खुश रहना चाहता है और ताराचंद जी शांति से मरना चाहता है जेके जैन साहब। तो उसके लिए एकमात्र धर्म ही शरण है, क्योंकि बुढ़ापे में आप सोचो कि बहुएं हमारी सेवा करें, बहुएं हमारी बात माने, घर में मेरा हुक्म चले, ये संभव नहीं है। और आपने जो कमाया है ना तो आप पूरा दान कर सकते हो और ना आप किसी दूसरे को दे सकते हो। कि जो पड़ोसी अगर आपकी सेवा करे और आप कहो कि चलो भैया 20 करोड़ की संपत्ति है, पड़ोसी को दे देते हैं, हमारी सेवा कर रहा है, बेटा तो कुछ करता नहीं है, आप मानोगे नहीं। संपत्ति तो आप बेटा को ही दोगे, किसी दूसरे को आप दे नहीं सकते। दूसरा आपके लिए जान निकाल के रख दे तब भी आप अपनी संपत्ति दूसरे को नहीं दे सकते। और बेटा रोज जूता मारे और 100 गालियां दे तब भी आप अपनी पूरी संपत्ति बेटे को दोगे, आप मानोगे नहीं। और जब आपने जीवन भर की कमाई बेटे को दे दी और बेटा आपकी बात ना सुने, बहुएं 4 बातें सुनाए, समय पे आपको पूछे नहीं, प्रेम से नहीं बोला, खाने पीने की कोई कमी नहीं, आजकल पैसे की कमी नहीं है, ध्यान रखना, धन संपत्ति है, खूब है, कोई चीज की कमी नहीं है। 2 शब्द प्रेम से बोलने की केवल कमी रह जाती है ना।
कहा जा सकता, वो तो जिसको होती है वही समझ सकता है। जी के पैर ना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई, है ना। विदेश में बैठा होगा तब भी आपके किसी काम के नहीं है, बेटे भाई बहू नाती पोते, है ना। अगर आपके जीवन में धर्म है तो आप प्रसन्नता से बेटे को संपत्ति भी दे दोगे, बहुओं को संपत्ति भी दे दोगे, और आप उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखोगे। और धर्म के सहारे, अपने इन धर्म मित्रों के सहारे और अपने धर्म गुरु के सहारे, भगवान के सहारे, अंत में नमोकार सुनते सुनते स्वर्गों में जाकर के पल्लियों और सागरों की आयु के लिए उत्पन्न हो जाओगे। तो ध्यान रखना, इस पंचम काल में घर परिवार कोई सहारा नहीं है। अब जन्म लिया है, परिवार बसाया है, तो कर्तव्य तो आपको करना है। कर्तव्य करने के बाद में जब शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मुझसे भिन्न है, तो ये घर परिवार मेरा नहीं हो सकता। ऐसी निष्प्रयता, ऐसा भेद विज्ञान करके आप खुशी से जी सकोगे और प्रसन्नता के साथ में मर सकोगे। और प्रसन्नता के साथ में भगवान का नाम लेके मरोगे तो 100% अच्छी गति में जाकर के सुरेश जी पैदा होगे। और अगर संकलेश भाव से मरे, ये मेरा सुनता नहीं, ये मेरा सुनता नहीं, ये मेरा सुनता नहीं, है ना, तो 80% बीमारियों का कारण तो संकलेश परिणाम है, पाप कर्म संकलेश भाव। और फिर संकलेश भाव से मरोगे तो वहीं अपने घर की दीवार पे छिपकली जाकर के पैदा होगा, नहीं तो फिर निम्न गतियों में वहीं मोहल्ले में भ्रमण करेगा, घर में रहेगा, कैसे भी रहेगा। तो ध्यान रखें, बुढ़ापा सुधारने के लिए और परलोक सुधारने के लिए बहुत जरूरी है साधर्मी भाइयों से प्रेम बना करके रखना। कोई एक गुरु जो हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी बन जाए, उस गुरु के प्रति अपने व्यवहार बना करके रखना, उसकी भक्ति करते रहना और निरंतर जिनेंद्र भगवान का सहारा लिए रहना, उनकी भक्ति करते रहना। बस भैया, बुढ़ापा भी सुधर जाएगा, मरण भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा और मनुष्य जीवन लेना सार्थक और सफल हो जाएगा। जय बोले महावीर भगवान की जय। लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन। 9 तारीख को रक्षाबंधन महापर्व है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अकंपन आदि 700 मुनियों के ऊपर भयंकर उपसर्ग हुआ था, और उस उपसर्ग को अकंपन मुनि तो नियम संलेखना लेकर के उस उपसर्ग को सहन करके समाधि मरण ग्रहण कर लिया था। लेकिन विष्णु कुमार मुनि ने आकर के उन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया। वह दिन रक्षाबंधन का दिन, श्रावण सुदी पूर्णिमा का दिन, जिसमें श्रवण संस्कृति के रक्षा का दिन है, ऐसा वह रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखें। आप अपने पूरे परिवार के साथ, खास तौर से आप अपने बच्चों को लेकर के रक्षाबंधन की कथा सुनने के लिए उस दिन अवश्य आए। और यहाँ पर 700 मुनियों को अलग अलग एक मुनि को श्रीफल बांट करके उन 700 मुनियों की आराधना की जाएगी, विष्णु कुमार मुनि की पूजा की जाएगी। और उस दिन 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और कथा प्रवचन होगा। और उसके साथ साथ ध्यान रहे, अभी जो पीके जैन साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 10-10 श्रीफल सबको चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसे तो जब कमेटी में बैठ के बात हुई तो विनोद जी ने कहा माता जी रक्षाबंधन का पूरा कार्यक्रम मेरी तरफ से कर दो। तो मैंने कहा नहीं भैया, ये मुनि रक्षा का पर्व है, तो मेरी ये भावना है कि समाज का हर परिवार उस पर्व से जुड़े। इसलिए जैसे 700 श्रीफल भेंट होंगे, 10-10 श्रीफल आप अपने बच्चों सहित, ध्यान रखना, आप अकेले मत आना, आप अपने बच्चों से 10-10 श्रीफल मंडप के ऊपर चढ़ाएंगे, उन 700 मुनियों के पूजा के लिए बैठेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे,
तो मैंने कहा एक छोटी सी राशि रख के पूरे समाज के हर परिवार को जोड़ने के लिए एक ही व्यवस्था की गई है कि भाई मंडप के ऊपर 10-10 श्रीफल सब लोग अपने अपने परिवार के साथ में चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार की, जो कि करने को कुछ नहीं, छोटा सा काम था, बहुत बड़ा काम नहीं था, एक व्यक्ति कोई भी समाज का कर देता, लेकिन उससे पूरे समाज की भावनाएं जुड़े, सभी को लगे कि नहीं हम निर्माल्य का किसी एक इनका विधान नहीं हो रहा है, हम इनके विधान में नहीं आए हैं, पूरे समाज का मिलकर के मुनियों की पूजा कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई है। जय बोलिए महावीर भगवान की।